हुबली धारवाड़ बल्दिया के साबिक कॉरपोरेटर अल्ताफ नवाज कित्तूर पर मस्जिद के अहाते में जन्मदिन का जश्न मनाने और साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का इल्जाम आयद हुआ है। करते फिर अल्लाह रसूल के बातें करने जाते क्या कि उनको पुलिस हमें हाँ, मस्जिद के अंदर इतनी पब्लिक हो तो क्या। इस सिलसिले में बात करने के लिए हम फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं अल्ताफ नवाज कित्तूर के साथ। आइए जानते हैं कि आखिर अल्ताफ नवाज कित्तूर ने ऐसा क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ साहब, मैं शाहिद काजी बोल रहा हूँ सलाम टीवी से। जी जी। एक दो सवाल हैं आपके। आज जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कल से जी उसके ताल्लुक से जी। तो मेरा जो पहला सवाल है ये बताइए कि मस्जिद के अहाते में आपने जन्मदिन मनाया है। सबसे पहले तो जन्मदिन का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में है नहीं, और दूसरा जो है कोरोना का माहौल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो कानूनी तौर पर जो है 4 से ज़्यादा लोग एक जगह यानी कि बाहर ही नहीं निकल सकते। ऐसे हालात में मस्जिद के अहाते में आपने जन्मदिन मनाया और आपने देश का कानून भी तोड़ा और इस्लामी तौर पर तो है ही मना वो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको खुलासा करता हूँ, ये जो बर्थडे हो या जन्मदिन है, ये इस्लाम में इसको जायज़ करार दिया गया है। अच्छा। क्योंकि हमें पैदाश दिन हमारा बना सकते हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, इससे इजाज़त दी गई है इसमें, पहली बात है। दूसरी बात, लॉकडाउन तो चल रहा है, ये सही बात है। और मैं ऑर्गेनाइज करके मेरा जन्मदिन या बर्थडे का मैं इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। कुछ मुझे चाहने वाले मेरे फॉलोअर्स, मेरे वेल विशर्स, मेरे रिश्तेदार मुबारकबाद देते हुए मेरे घर तक केक वगैरह मिठाई वगैरह लाते रहते हैं और मुबारकबाद देकर चले जाते हैं। इसी तरह मैं मस्जिद में नमाज अदा करके जैसे ही बाहर निकला, क्योंकि 5 जने नमाज पढ़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमको गाइडलाइंस दिया गया है। आप मुतवल्ली भी हैं मस्जिद के साथ? हाँ, तो इसलिए हम 5 ही लोग, रमजान में भी हम 5 लोग नमाज अदा किए घरों में, मस्जिदों में। बाकी के वक्त तो सबको तो घरों में पढ़ने के लिए बोल दे सो है। जैसे ही नमाज अदा करके बाहर निकलने के साथ कुछ नौजवान आए वहाँ पर, तो जरा केक काटते हैं मेरे को। नहीं भाई, मैं रास्ते के अंदर तो मालूम नहीं कर सकता, इसलिए चली जाइए, रात का वक्त हुआ है करके मैं बोलने के बावजूद भी कुछ नौजवान शरारत करने लगे, तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर जो मस्जिद के बाजू हमारा जो एक शेड है, अक्सर हमें वहाँ बैठा करते हैं, और वहाँ पर जो है कुछ नौजवान आके अंदर खड़े रहे। और वो उसमें आधा हिस्सा तो प्रॉपर्टी मेरे नाम से ही है। तो वहाँ आके उन्होंने खड़े रहने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि कुछ नौजवान अंदर हैं करके। मैं ऐसा सबको बाहर निकाला वहाँ से। जो वह एक पब्लिक में 25-30 जनों को दिखाया जा रहा, वो जो वायरल हो रहा है उसके अंदर तो मैं है नहीं। एक वीडियो में है आप जिसमें नहीं, वही बता रहा हूँ मैं वही खुलासा कर रहा हूँ। एक वीडियो जो है 25-30 लोगों का दिखाया जा रहा है, उसके अंदर तो मैं है नहीं। जैसा कि मैं कह रहा था, मैं चले जाने के बाद नौजवान जो अंदर जाके बैठे थे, मैं उनको बाहर निकाला। चलो भाई, ऐसा तुम अंदर घुस के आके बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है, अपने अपने घर चलो जाओ बोलने के चले गए। उसके अंदर से 2-4 नौजवान नए हमें बड़ी मेहनत से ये गुरु हार लाई हैं, शाल लाई हैं और केक लाई हैं करके बोलने के बाद जो है मुझे हार डाला गया। उसके बाद जो है मैं केक काट के दिया, उन्हें खा के निकल गए। यही सच्चाई है उसके अंदर। लेकिन अल्ताफ साहब, ये आप सीनियर कॉरपोरेटर हैं और सीनियर लीडर हैं आप हुबली में। डिजास्टर मैनेजमेंट है और 144 लगा हुआ है, पूरी तरह से लॉकडाउन है। ऐसे में बगैर मास्क के जो है आप सेलिब्रेट कर रहे थे, केक खिला रहे थे। कितना खतरनाक हो सकता है अगर उसमें किसी भी 6-7 लोगों में भी किसी को अगर कोरोना है तो वो फैल सकता है, कि जानलेवा हो सकता है। ये एक अफसोस का भी मुकाम है और हिफाजत करना जरूरी है ऐसे हालात में। नहीं, मैं ये बात के लिए मानता हूँ कि कोरोना वायरस के अंदर मास्क डालना बहुत जरूरी है, मगर ये जो शेड है ना जी, ये जो शेड जो है, ये एक यहाँ पर कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। ये पब्लिक प्लेस नहीं, इसलिए वहाँ मास्क निकाला गया। और जो थे वो मेरे फैमिली मेंबर थे, 2-4 फैमिली मेंबर के अलावा और दूसरे कोई थे नहीं वहाँ पर।
यानी कि मेरे खास मेरे साथ रहने के 2-4 लोग थे उसके अंदर, जी जी। जिसे फैमिली रिलेशन कहा जाता। तो स्टेट के 4-5 लोग छोड़े तो और कोई दूसरे थे नहीं वहाँ पर। और 144 का तो उल्लंघन होता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे गैर मौजूदगी में तो लोग तो थे, तो मैं उनको बाहर निकाला वहाँ से। तो वो क्या हुआ, वो जो दो क्लिपिंग वायरल हो रहा है उसके अंदर है, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको देखकर, भले ही उसमें ज्यादा लोग थे कम थे वो बात अलग है, आपको देखकर, क्योंकि आप एक लीडर हैं, और भी लोग इस तरह से काम कर सकते हैं, ये छोटे मोटे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अभी जो सिचुएशन है कर्नाटक की वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और सीएम भी यही कह रहे हैं कि अगर सख्ती से लॉकडाउन को पालन करेंगे तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन हटाने की गुंजाइश हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या मैसेज देंगे? आपकी कहीं ना कहीं एक हल्की सी गलती महसूस हो रही है, अगर आपको ऐसा एहसास हो रहा है तो आज आप पब्लिक के प्लेटफॉर्म में एक छोटी सी माफी मांग के भी लोगों से गुजारिश कर सकते हैं कि इस तरह का काम और लोग ना करें आपको देखकर। इंशाल्लाह मैं भी यही चाहूँगा, क्योंकि कोरोना वायरस बड़े पैमाने से फैल रहा है, इसे किसी भी हालत में रोकना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये जो एक छोटी सी, समझ लो कि मैं छोटी सी मेरी गलती हुई, मैं मान लेता हूँ उसे। और बहुत सारे लोग ऐसे ओपन घूम रहे हैं, बड़े बड़े तादाद में बड़े बड़े लीडर घूम रहे हैं। मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप मीडिया के जरिए भी देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए भी देख सकते हैं, लेकिन इतने बड़े तादाद में लोग फिर रहे हैं। और हम तो क्या है, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि मैं एक एक्स कारपोरेट रहने के बावजूद भी हम ना डेली एक 50 फोन आता है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी हम लोग जाके अटेंड करते हैं। वहाँ भी जाते वक्त वही बताते हैं हम लोग, मास्क डाल के रहो भाई, मास्क नहीं सो हमारे सामने नखो करके बोलने के बावजूद भी कभी कभी हमारे करीब ऐसे ही मास्क डाल कर आ जाते हैं। ये तो रही एक बात है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा, इस बात का मुझे एहसास है कि मैं चाहूँगा कि 2-4 लोगों के साथ क्या 10 लोगों के साथ भी हम लोग नहीं करना चाहिए, मास्क वगैरह डाल के रहना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह इसका हम लोग मैं खुद ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। और एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन, आपने शुरुआत में कहा था कि जो जन्मदिन है वो जायज है, तो इस सिलसिले में क्या आप उलमा से राब्ता करे हैं, कुछ बातचीत हुई है? हाँ बिल्कुल किया, फोन भी आए होंगे आपको बहुत सारे उलमा के। नहीं, मैं उलमा से भी राब्ता कायम किया हूँ, मुफ्ती से भी मैं राब्ता कायम कर चुका हूँ। शरीयत में इसकी इजाज़त है। और हम लोग जो है अपनी, हमारे लिए फातिहा भी कर सकते हैं, हमारे लिए सेहत के लिए दुआ भी कर सकते हैं, उम्र दराज के लिए दुआ भी करा सकते हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो है जन्मदिन बना सकते हैं। जी, जन्मदिन बना सकते हैं, लेकिन केक का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक मॉडर्न नहीं, वो क्या है, कोई भी मीठी चीज रख के हम फातिहा जला सकते हैं। मीठे का मतलब कोई शक्कर भी हम रख सकते हैं, लाडू रख सकते हैं, मीठा खाना पकाया हुआ रख सकते हैं, कोई भी मीठा चीज रख के फातिहा जला सकते हैं, यही काम हुआ है। और मेरे ये जन्मदिन के अंदर सबसे पहला तो फातिहा खानी की गई। अच्छा। उसके बाद उम्र दराज के लिए दुआ की गई। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये तो हादसा हुआ एक, मीडिया में इसको उछाला गया। इसके अलावा मैं 4-5 घरों के अंदर जाके आया हूँ, और वहाँ पर जाने के बाद भी वहाँ पर भी जो है मेरे लिए उम्र दराज के लिए दुआ की गई। बहरहाल पूरे हुबली में किस तरह से माहौल है? कोरोना का जो वबा चल रही है, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए हैं, एक अफसोस का मामला भी चल रहा है, लोग गमगीन हैं। ऐसे में खुशी जो है इस बार जो है ना मनाते तो ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल हालात कैसे हैं बताइए अल्ताफ साहब इस वक्त हुबली? नहीं, मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ, मैं अभी मेरे 58 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं, 59 में मैं दाखिल हुआ हूँ। अभी तक मैं अपने तरफ से कभी भी जन्मदिन, ये जो पैदाश दिन नहीं बनाया, मेरे अपने तरफ से मैं कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया। और ये क्या है, मुझे चाहने वाले रिश्तेदार और बहुत मुझसे मोहब्बत करने वाले जो है, नहीं तुम्हारा जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर तुम्हें हमें बुलेट जगह आना, नहीं तो हमें तुम्हारे घर को आता है, तो ये सिलसिला चालू है। ये छोड़े तो मेरा अपना कोई ऐसा अब तक भी इरादा नहीं है कि मैं जन्मदिन मेरे लिए मैं ऑर्गेनाइज करके बनाऊं। और अब तो कोरोना के अब वही बात करने जा रहा हूँ। अब वैसे तो बड़ी धारवाड़ में या हमारे दाहोद डिस्ट्रिक्ट में हालात बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, आपने हमसे बात की।
जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।